हेलो स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आइए आज हम पीयूष प्रभा के उसने कहा था पाठ का पार्ट 2 पढ़ते हैं। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि लैना सिंह अपनी बटालियन के साथ में द्वितीय विश्व युद्ध की लड़ाई में शामिल है और छुट्टी का इंतजार कर रहा है। सूबेदार से लैना सिंह का वार्तालाप होता है और सूबेदार उस पर व्यंग आक्षेप करते हैं। तो लैना सिंह कहते हैं, सच है सूबेदार जी, पर करें क्या? हड्डियों हड्डियों में जो जाड़ा धस गया, सूर्य निकल नहीं रहा, खाई में दोनों तरफ से झरना बह रहा है, चंबी की बावलियों से झरना निकल रहा है, यानी गंदा पानी बह रहा है। अब धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। तो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। अगर सिपाही को लड़ाई नहीं मिले तो वह बौखला जाता है, या तो अधिकारियों पर ही अपनी भड़ास निकाल देता है या फिर छुट्टी छोड़ छाड़ करके घर आ जाता है। तो इसलिए समय समय पर उसको लड़ना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो वह बागी हो जाता है। कहने का मतलब ये है। तो वो कहने लगा कि हड्डियों में जाड़ा धस गया है, बस एक बार एक धावा हो जाए, एक बार एक लड़ाई हो जाए, आक्रमण हो जाए तो थोड़ी सी गर्मी आ जाए शरीर में। उद्यमी उठ, सिगरी में कोले डाल। उद्यमी सिपाही का नाम है, उससे आदेश दिया गया उसको सूबेदार ने, उठ सिगड़ी में कोले डाल। वजीरा तुम 4 जने बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। मासिंग शाम हो गई, खाई के दरवाजे का फेरा बदल दो। फेरा बदलने का काम भी समय समय पर होता है। टाइम दे रखा होता है कि इतने बजे तक, इतने से इतने बजे तक ये फेरा देगा, इतने बजे से इतने बजे तक ये फेरा देगा। तो वो पहरेदार बदल दिए गए। उस कह दिया कि पैरा बदल दे। ये कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में, सारी खाई में चक्कर लगाने लगे। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था, मजाकिया। विदूषक कहते हैं मजाकिया, जोकर, मतलब हमेशा हंसाता रहता था। बाल्टी में गंदला पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला कि मैं पाधा बन गया हूं। पाधा यानी पंडित, पाधा पंडित, पंडित बन गया हूं, करो जर्मनी बादशाहों का तर्पण। तो चलो तैयार हो जाओ, बादशाहों का तर्पण करो। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। लैना सिंह ने दूसरी बाल्टी भर करके उसके हाथ में देकर कहा कि अपनी बाड़ी के खरबूजे में पानी दो। ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। मतलब इतना अच्छा है, कीचड़ का पानी था ना, उस कीचड़ के पानी का तौहीन करते हुए, मजाक बनाते हुए, और वो कहने लगे कि ले जा अपने खरबूजों में पानी डालना, इनका खाद, ऐसा अच्छा खाद कभी पंजाब में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है? स्वर्ग है, स्वर्ग। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 बीघा जमीन यही मांग लूंगा और फलों के बूटे लगाऊंगा, यानी पौधे लगाऊंगा। तो वो बोला कि होना को भी यहाँ बुला लोगे, यानी पत्नी को भी यहाँ लेके आना, या वही दूध पिलाने वाली फिरंगी मैम के पास रहोगे। चुप कर, यहाँ वालों को शर्म ही नहीं है। तो प्रश्न बनता है कि लाड़ी होरा को भी यहाँ बुला लोगी, या वही दूध पिलाने वाली फिरंगी मैम? किसने किससे क्यों कहा? तो ये शब्द किसने कहे, किससे कहे और क्यों कहे? तो बताइए। तो ये शब्द लैना सिंह से कहे, वजीरा सिंह ने कहा। और क्यों कहा? क्योंकि वह सदैव मनगढ़ंत कहानियां कहता रहता था और फिरंगी मैम साहब का दृष्टांत देता रहता था, इसलिए उसको मजाक बनाते हुए ये शब्द कहे गए। लैना सिंह कहता है, देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझ नहीं सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते, सिगरेट देने में
करती है, ऑटो पे लगाना चाहती है और मैं पीछे हटता हूँ, तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे देश की रक्षा नहीं करेगा, मेरे देश के लिए लड़ेगा नहीं, मुल्क यानी देश। ये मनगढ़ंत कहानियां बना रहा है वो, ऐसे टाइम पास करता था वो। अच्छा, अब बुधा सिंह कैसा है? सूबेदार ने पूछा। अच्छा है। सूबेदार कहता है जैसे मैं जानता ही नहीं हूं, रात भर तुम अपने कंबल उसे उड़ाते और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते, उसके पैरे पर आप पैरा देते, अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते और आप कीचड़ में पड़े रहते। कहीं तुम संकट में मत पड़ जाना, जाड़ा है, मौत है और निमोनिया के मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिलते। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। निमोनिया ठंड के प्रभाव से होता है, पहली बात, और मुरब्बा भी ठंडा करता है, तो निमोनिया के मरीज को कभी मुरब्बा नहीं दिया जाता है ना। तो जहर को किसी औषधि के रूप में, मतलब किसी बीमारी को दूर करने के लिए जहर नहीं दिया जाता। औषधि के रूप में तो दे सकते हो उसको, उसका शोधन करके उसका औषधि बना करके तो दे सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट जहर को नहीं दे सकते आप। तो निमोनिया के पेशेंट को डायरेक्ट मुरब्बा नहीं खिला सकते आप। तो वो कह रहे हैं कि जब कपड़े नहीं पहनोगे, कंबल नहीं उड़ोगे, सिगड़ी के पास नहीं बैठोगे, है ना, और सूखे तख्त पर नहीं बैठोगे, हमेशा कीचड़ में रहोगे, तो निश्चित रूप से संकट में पड़ जाओगे, ठंड लग जाएगी और निमोनिया में हो जाएगा और आप मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। तो लैला सिंह कहता है कि मेरा डर मत करो सूबेदार साहब, मैं तो बुलेल की खग के किनारे मरूंगा। बुलेल एक स्थान का नाम है जहां पर लैला सिंह के खेत हैं, और वो खड्डे यानी खड्डा। भाई कीरत सिंह की गोदी में, उसका छोटे भाई का नाम है कीरत सिंह, तो वो कह रहे हैं कि भाई कीरत सिंह की गोदी में मरूंगा, उनकी गोदी में मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। अब तीसरा दृश्य देखिए। रात्रि के दोपहर गुजर गए, अंधेरा हुआ है, सन्नाटा छाया हुआ है। बुधा सिंह खाली बिस्किटों के 3 टीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर और लैला सिंह के 2 कंबल और एक ओवरकोट को ओढ़कर सो रहा है। बीमार है वो, इसलिए लैला सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है, एक आंख खाई के मुंह पर और एक बुधा सिंह के दुबले शरीर पर। अब बुधा सिंह कौन है? बुधा सिंह सूबेदार का बेटा है, जो उसी बटालियन में नियुक्त है। और लैला सिंह कौन है? सूबेदार का क्या लगता है लैला सिंह? लैला सिंह सूबेदार का पड़ोसी शहर का रहने वाला है, मतलब पड़ोसी गांव में है दोनों के, सूबेदार के और लैला सिंह के, और एक ही बटालियन में होने के कारण अपने क्षेत्रवाद का यहाँ पर प्रबलता पाई जाती है। यानी कि क्षेत्रवाद यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्पष्ट कि सूबेदार ने अपने क्षेत्र के सैनिकों को अधिक महत्व दिया है यहाँ। इसलिए लैला सिंह भी सूबेदार के बेटे बुधा सिंह को विशेष ध्यान रखता है कि ये अपना आदमी है और कोई रास्ता नहीं है उनको। तो वो कह रहा है कि बुधा सिंह को किस प्रकार से सुरक्षा प्रदान कर रहा है। लैला सिंह के 2 कंबल और एक ओवरकोट और बुधा सिंह के खुद के 2 कंबल बिछा रखे हैं और लैला सिंह के ओढ़ रखे हैं और ओवरकोट भी ओढ़ रखा है। लैला सिंह पैरे पर खड़ा है, बुधा सिंह की ड्यूटी थी पैरा देने की, लेकिन लैला सिंह है उसके पैरे पर। एक आंख खाई के मुंह पर है तो बुधा सिंह के दुबले शरीर पर एक आंख। बुधा सिंह कहा रहा है, यानी दुख से पीड़ित होकर के कुछ पुकार रहा है। क्यों बुधा भाई, क्या बात है, पानी पिला दो। लैला सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो? पानी पीकर बुधा बोला, कपकपी छूट रही है, यानी कपकपी लग रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। अच्छा, मेरी जर्सी पहन लो। और तुम? तो वो कहता है कि मेरे पास दूसरी है, मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है ना, मैं नहीं पहनता। 4 दिन से तुम मेरे लिए इतना कर रहे हो। हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे आई है, विलायत से बुनबुन करके मैम साहब भेज रही हैं, गुरु उनका भला करे। यूं कहकर लेना अपना कोट उतारकर जर्सी उतारने लगता है। आया
सच कहते हो। तो बोला सच कहते हो। फिर और झूठ नहीं, और तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? यूं कहकर नहीं करते करते बुधा को उसने जबरदस्ती अपनी जर्सी पहना दी और आप खाकी कोट और जीन का कुर्ता पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुआ, यानी उसकी पहरेदारी, उसकी नौकरी वो बजा रहा है। और मेम साहब की जर्सी की कथा तो केवल कथा थी, कहानी थी, मनगढ़ंत थी। आधा घंटा बीत गया, इतने में खाई के मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लेफ्टिनेंट साहब, हुक्म हजूर। कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम के सामने हुआ। देखो, इसी समय धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है। उन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काटकर एक रास्ता है, 3-4 गुम्मा है, यानी 3-4 घुमाव आए हैं। वहां जहां मोड़ है वहां 15 जवान खड़े करके आया हूं। तुम यहां 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले जाओ और उनसे जा मिलो। खंडक छीनकर वही, जब तक दूसरा हुक्म नहीं मिले डटे रहो, हम यहाँ रहेगा। ये कौन था? ये आगंतुक लेफ्टिनेंट था, जर्मन लेफ्टिनेंट था, जो भारतीय लेफ्टिनेंट को अगवा कर लिया था इन्होंने और यहां आदेश देने के लिए भारतीय बनकर के यहां आया हुआ था। कोई पहचान नहीं पाया इसको और अपनी चाल यहां पर चल रहा है कि कैसे भी हम लोग क्या करें, इसको, इन लोगों को जीत लें। बस इस उद्देश्य से ये आया हुआ है। तो वो कहते हैं हजारा सिंह जी, सूबेदार जी कहते हैं हजारा सिंह, जो हुकुम। चुपचाप सब तैयार हो गए। बुधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। अब इससे दृष्टांत से जो पहले दृष्टांत आया ना, ऐसे एक प्रश्न बनता है कि आगंतुक जर्मन लेफ्टिनेंट ने हजारा सिंह से क्या मिथ्या भाषण कहे। तो आप कहेंगे कि आगंतुक जर्मन लेफ्टिनेंट ने हजारा सिंह से मिथ्या भाषण करते हुए कहा कि देखो, इसी समय धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे 2 खेत काटकर रास्ता जा रहा है, 3-4 घुमाव हैं, जहां मोड़ है वहां 15 जवान खड़े करके आया हूं। तुम यहां 10 आदमी छोड़कर बाकी सबको साथ में ले जाओ और उनसे जा मिलो। खंडक छीनकर वहीं जब तक दूसरा हुक्म नहीं मिले डटे रहो, हम यहां रहेगा। यानी पूरी चाल है, यहां से सब लोगों को भेज देगा तो वो रास्ते में मर जाएंगे, क्योंकि वहां जर्मन आक्रमण कर देंगे उनको ऊपर, और ये यहां पर बम लगा देगा जिससे ये खाई में मर जाएंगे। ये मिथ्या भाषण थे उनके। चुपचाप सब तैयार हो गए, क्योंकि लेफ्टिनेंट साहब का आदेश था। बुधा भी कम्बल उतार कर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बुधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हज्जत हुई, यानी विवाद हुआ। हुज्जत का मतलब विवाद। कोई रहना नहीं चाहता था, सभी लड़ने के लिए तैयार थे। समझा बुझाकर सूबेदार ने प्रस्थान किया। लेफ्टिनेंट साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो, यानी उनको सिगरेट दे दी उसने। आंख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया। आंख मारते मारते यानी इशारा करते करते लहना सिंह ने सारी बात समझ ली कि लेफ्टिनेंट फर्जी है, हमारा लेफ्टिनेंट अगवा कर लिया गया है या मार दिया गया है, और ये दूसरा लेफ्टिनेंट बनकर के हमको मारने के लिए आया हुआ है। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाड़े में साहब का मुंह देखा, उसके बाल देखे, तब उसका माथा ठनक गया कि ये तो हमारे लेफ्टिनेंट नहीं है। लेफ्टिनेंट साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में ही कहां उड़ गए, उनकी जगह कैदियों के से कटे बाल कहां से आ गए। शायद साहब शराब पिए हुए हैं, उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया। लहना सिंह ने जांचना चाहा कि असली लेफ्टिनेंट है अब कोई नकली है। तो उसने क्या कहा कि साहब, लेफ्टिनेंट साहब 5 वर्ष से उसी के साथ थे, इसलिए उन्होंने कहा, क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे। लेफ्टिनेंट ने उत्तर दिया कि लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं? अरे नहीं साहब, शिकार के मजे यहाँ कहाँ। याद है
पारसाल यानी पिछले साल नकली लड़ाई के पीछे हम और आप जगाधारी जिले में शिकार करने गए थे। अब जगाधारी जिले में कोई जंगल ही नहीं है जो वहां शिकार करने जाए, लेकिन इसने झूठ बोल दिया। देखिए इसका क्या जवाब देता है। हाँ, वही जब आप खोते पर सवार थे, और खोते का मतलब होता है गधा। अगर ये असली लेफ्टिनेंट होगा तो अभी मुझे डांट लगाएगा कि भाई नालायक, गधे पर बैठा था मुझे, और नकली होगा तो यहां में लाएगा। तो उसने कहा कि जब आप गधे खोते पर सवार थे और आपका खानसामा यानी नौकर अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को चला गया था। अब इसको क्या मालूम कि मुसलमान मंदिर में जल नहीं चढ़ाते। अगर ये नकली होगा तो हाँ भर देगा, और असली होगा तो मारेगा भी मुझे, फटकारेगा। तो उन्होंने कहा कि रास्ते में आपका नौकर अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने चला गया। बेशक वास्तव में पाजी कहीं का, पागल कहीं का, दुष्ट कहीं का। सामने से एक नीलगाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी नहीं देखी। नीलगाय इतनी भारी भरकम थोड़ी होती है, और आपकी एक गोली कंधे से लगी और पुट्ठे से निकली। अब बताओ आप, कंधे से गोली लगेगी और पुट्ठे में होकर निकलेगी, ये कोई संभव है क्या? लेकिन फिर भी उसकी परख करना चाहता है कि ये लेफ्टिनेंट ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। और आपकी ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में क्या मजा आता है। तो साहब शिमला से तैयार होकर उस नीलगाय का सिर आ गया था ना, आपने उस नीलगाय का सिर शिमला में भेज दिया था कि इसको जड़वाऊंगा, और जड़वा करके लेफ्टिनेंट की रेजिमेंसी की मैस में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने वे विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सींग 2-2 फुट के होंगे ना, नीलगाय के सींग ही नहीं होते। लेकिन अगर ये नकली होगा तो हाँ भर देगा। आप देखो साहब क्या जवाब देता है लेफ्टिनेंट साहब। हाँ लेना सींग 2 फुट 4 इंच के थे। क्या सींग? गाय के, नीलगाय के। और उसको ये भी मालूम नहीं है कि सरदार कभी सिगरेट नहीं पीते हैं, जर्दा खाने के, लेकिन सिगरेट नहीं पीते। क्यों? तो मुझे में आग लग जाए। तो सरदार कभी बड़ी सिगरेट नहीं पीते, ध्यान से सुन लो, वो कब पीते हैं। तो हाँ नैना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे, तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूं साहब, दिया ले आता हूं। यह कहकर नैना सिंह खंदक में घुसा, खाई में चला गया। अब उसे डायरेक्ट संदेह हो गया, डाउट नहीं रहा। उसने झटपट निश्चय कर लिया कि अब मुझे क्या करना है, क्या एक्शन लेना है। अंधेरे में किसी सोने वाले से टकरा गया। वो वह कौन था? वजीरा सिंह। कौन? वजीरा सिंह। हाँ, क्यों नैना, क्या कयामत आ गई? जरा तो आंख लगने दे दी होती। होश में आओ, कयामत आई और लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहन करके आई। आफत आ गई, और वो भी लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहन करके। लेफ्टिनेंट साहब या तो मारे गए या कैद हो गए। उनकी वर्दी पहनकर यहाँ कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा, और बातें की है। साफ उर्दू बोलता है, पर बड़ी पढ़ाई उर्दू है, यानी किताबी उर्दू है। मुझे पीने को सिगरेट दिया उसने। हजारा सिंह कहता तो अब मारे गए, धोखा हो गया। सूबेदार हो रहा, कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे, और यहाँ खाई पर धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते तुम दौड़ जाओ, अभी बहुत दूर नहीं गए होंगे। सूबेदार से कहो एकदम लौट आए, खंदक की बात झूठ है, चलो जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक नहीं हिले, ध्यान रहे, देर मत करो। लेकिन वो हजार सिंह नहीं जाना चाह रहा। वो कह रहा है हुक्म तो सूबेदार का ये है कि यहीं रहूं। ऐसी तैसी तेरे हुक्म की, मेरा हुक्म जमादार नैना सिंह का हुक्म, इस वक्त यहाँ का सबसे बड़ा अफसर हूं मैं, उसका हुक्म मानता है कि उड़क तेरी खोपड़ी। जा लेफ्टिनेंट साहब की मैं खबर लेता हूँ, पर यहाँ तुम तो 8 ही हो। 8 नहीं, 10 लाख। एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। ध्यान से सुन लो, इतनी ताकतवर होते हैं वो, इतनी बुद्धि होती है। चले जाओ। लौट कर खाई के मुहाने पर, किनारे पर नैना सिंह दीपक के दीवार से चिपक गया। देख रहा है कि क्या कर रहा है लेफ्टिनेंट। उसने देखा कि लेफ्टिनेंट साहब ने जेब से 2 बैल के बराबर के 3 गोले निकाले, बम निकाले। तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया, टाइम बम थे, और तीनों में एक एक तार बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी, जिसे सिगड़ी के पास रखा, और बाहर की तरफ जाकर दिया सराय जलाकर उस गुत्थी पर रखना था कि बम फट जाए। बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक नैना सिंह ने उठा करके और उस लेफ्टिनेंट साहब के कोहनी पर मार दी। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सराय गिर गई, माचिस गिर गई। नैना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा, और साहब ओह माय गॉड, मीन गॉड यानी माय गॉड, ऐसा कहते हुए चित्त हो गए। नैना सिंह ने तीनों गोले बीन करके खंदक के बाहर फेंके,
और साहब को घसीट कर सिकरी के पास लिटाया, उसकी जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकाल कर उसे अपनी जेब के हवाले कर दिया। साहब की मूर्छा हटी। नैना सिंह हंसकर बोला, क्यों लेफ्टिनेंट साहब, मिजाज कैसा है, स्वास्थ्य कैसा है? आज मैंने बहुत बात सीखी। मैंने सीखा कि सिगरेट पीते हैं, मैंने सीखा कि जगादारी जिले में नीलगाय होती है, मैंने सीखा कि नीलगाय के 2-2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं, और मैंने ये भी सीखा कि मुसलमान मंदिर में जल चढ़ाने जाते हैं और लेफ्टिनेंट साहब खुदे पर सवार होते हैं, गधे पर बैठते हैं। पर यह तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहां से सीख कर आए हो? हमारे लेफ्टिनेंट साहब तो बिना डैम के, बिना शब्दकोश के 5 लफ्ज भी नहीं बोल सकते थे ऐसे। लैला ने पतलून के जेबों की तलाशी नहीं ली थी उसके, और जेब तो देख ली, लेकिन पतलून थी ना, उसके जेबों की तलाशी नहीं ली इसकी। इसमें हाथ जाते ना सर्दियों में यूं, तो पतलून में उसने पेंसिल रिवॉल्वर रख रखी थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले। नैना सिंह कहता गया, चालाक तो बहुत बड़े माजे हो, लेकिन मांझे का लेना है। इतने बरस लेफ्टिनेंट साहब के पास रहा है, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए, एक तुर्की मौलवी मेरे गांव आया था, औरतों को बच्चे होने के ताबीज बांट रहा था और बच्चों को दवाई देता था।